अनुपमा सीरियल से रिलेटेड अपडेट लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। राही ने किस पे सवाल खड़े किए, श्रुति को कैसे लगा झटका और प्रेम को कैसे लगा एक बड़ा सदमा, इस पे बात करेंगे इस वीडियो में। क्योंकि एक एक करके अब हर चीज़ों पर मेकर जो है आपको दिखाते नजर आएंगे कि किस तरीके से प्रेम और उसके पूरे गैंग को लगातार एक के बाद एक जो है झटका लगता हुआ नजर आएगा। तो वहीं पर अनुपमा और उसकी टीम को हमेशा ग्रो पोजीशन में दिखाने की कोशिश हमेशा मेकर करते नजर आएंगे, लेकिन बेइज्जती का जो सिलसिला है, जो अनुपमा का जन्मसिद्ध अधिकार है, उसमें कोई कोताही नहीं होगी। बेइज्जती होती रहेगी अनुपमा की, लेकिन वहीं पर अनुपमा की टीम और अनुपमा का यह बिजनेस जो है काफ़ी ज़्यादा ग्रो भी करता हुआ नजर आएगा। तो होगा क्या, इस पे नज़र डाल लेते हैं। हमने देखा रिसेंट एपिसोड में कि किस तरीके से राही के सामने अनुपमा की बेइज्जती की गई और राही उससे पहले अनुपमा को जहाँ थैंक्स बोलने वाली थी, तो लेकिन बदले में अनुपमा को थैंक्स के बदले में बदतमीजी देता हुआ नजर आया टिंकू, और अपनी पूरे गैंग को वहाँ पर लेकर आया। और इसमें कहीं ना कहीं जो हाथ था, आपने देखा है कि किस तरीके से तोसू और गौतम का था, जहाँ पे हमने ये भी देखा कि तोसू ने उस वसुंधरा कोठारी को फ़ोन करके बुलाया, जो वसुंधरा कोठारी को ये तक पता नहीं है कि टिंकू बीमार है, लेकिन वो टिंकू के हाथों की चाय पीने के लिए आ गई है। इसे कहते हैं जिम्मेदारी, क्योंकि घर में जो बच्चा बीमार है उसको छोड़कर वो बाहर पंडित से मिल रही है, बाहर अपने बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। खैर, जो अच्छे बिजनेसमैन होते हैं वो ये चीज़ तो करते ही हैं, लेकिन टिंकू जो अच्छा बिजनेसमैन ना हो पाया, ना अच्छा हस्बैंड हो पाया, ना ही अच्छा दामाद हो पाया। इन सारी चीज़ों पे हमने जो अब तक देखा है उसमें और ज़्यादा कड़ी जोड़ता हुआ आगे नज़र आएगा टिंकू अपने बुरे बिहेवियर से या फिर अपनी बदतमीजी वाले वर्ड से। क्योंकि रिसेंट एपिसोड में टिंकू ने पूरी कोर कसर नहीं छोड़ी, और अगले एपिसोड में भी आपको दिखेगा कि टिंकू इसी चीज़ को कंटिन्यू करता हुआ जाएगा। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है राही भी देख रही है। ये अगर आपने नोटिस किया हो तो राही ने जब अनुपमा को मना किया तो उस वक्त अनुपमा ने साफ साफ बोला कि हमें अपना ईगो जो है कुछ टाइम के लिए छोड़ना पड़ेगा। मैंने भी अपना ईगो छोड़ा है, तो राही जो है तुम्हें भी छोड़ना होगा, क्योंकि ये प्रेम की रेपुटेशन की सवाल है। प्रेम के साथ साथ इस अनुज कैफे के रेपुटेशन की सवाल है। और राही के साथ साथ अनुपमा ने आज खुलकर बोला भी कि ये अनुज कैफे है, मेरी राही के पॉप्स का कैफे है, तो मैं ना राही की ना ही अपने हस्बैंड अनुज की बेइज्जती झेल सकती हूँ। याद रखना ये चीज़ अपने दिमाग में। जहाँ राही के साथ साथ अनुपमा ने एक तरह से वार्निंग दी प्रेम को, तो वहीं पर राही जो है आगे जाकर सवाल खड़ी करती नजर आएगी। किस पे? तो श्रुति पर। जी हाँ, श्रुति जो डे वन से इस कहानी के एक तरह से सूत्रधार रही है। ये कहानी स्टार्ट ही हुआ है श्रुति की वजह से, क्योंकि श्रुति अमेरिका से आती है और एक नया सेटअप स्टार्ट करती है। उस नए सेटअप का एकमात्र जो टारगेट होता है वो ये होता है कि मैं अपनी बेटी को वापस फिर यहाँ से ले जाऊंगी और अपनी बेटी को कहीं ना कहीं अनुपमा से दूर करूंगी। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं श्रुति को पहला झटका लगा है, जो अनुपमा को बोलने के लिए, अनुपमा की बेइज्जती करने के लिए राही हमेशा उसके साइड खड़ी रहती थी। तो पहली बार ऐसा होगा जब राही जो है अनुपमा के साइड खड़ी है और अनुपमा का साइड लेती हुई दिखेगी राही आगे जाकर, जहाँ राही श्रुति को भी उस सवाल के घेरे में खड़े करेगी कि आपसे भी मुझे ये उम्मीद नहीं थी, आपसे मुझे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि आप मुझे इस तरीके से अकेले छोड़ोगे, और मेरा जो इस तरीके से बेइज्जती हो रहा था आपने उस वक्त भी कुछ नहीं बोला, तो इस पर मैं आपसे भी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हूँ। और ये चीज़ सुनकर जहाँ श्रुति को एहसास होगा कि कहीं ना कहीं ये जो खेल है उसके हाथों से निकलता हुआ जा रहा है, जहाँ वो सोच कर आई थी राही को अपने साथ ले जाने के लिए, तो वहीं पर उसके हाथ से ये चीज़ भी फिसलता हुआ जा रहा है। तो आगे जहाँ श्रुति और ज़्यादा इस पर कई सारी चाल चलती हुई नजर आएगी, तो वहीं पर हम ये भी देखेंगे कि राही, अनुपमा और श्रुति, ये तीनों चीज़ें जो है आगे जाकर आपको काफ़ी ज़्यादा फिर एक तरह से खेल के रूप में नजर आएगा, जिसमें कभी किसी की जीत कभी किसी की हार, ये सब चीज़ें आपको दिखाई जाएगी। आप कितने एक्साइटेड हो ये सब देखने के लिए, इसके बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।